ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 डिविजन्स ऑफ फेथ श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्लोक संख्या 15। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं उद्वेग नहीं देने वाले, सत्यम सत्य प्रियहितं च प्रिय और हितकारी यत् वाक्यम जो वाक्य है स्वाध्याय अभ्यसनं च एवं वेद पाठ का अभ्यास वाङ्मयं तपः उच्यते वाचिक तप कहलाता है। उद्वेग नहीं देने वाले, सत्य प्रिय हितकर वाक्य और व्यवहार एवं वेद पाठ तथा अभ्यास वाङ्मय तप वाचिक तप है। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम वाणी का तप पढ़ने जा रहे हैं। 3 प्रकार के तप हैं, शारीरिक तप, वाङ्मय तप, मन का तप। तपस्या का अर्थ क्या है? खुद से असुविधा स्वीकार करना जिससे हम कोई ऊंची चीज प्राप्त कर सकें। तो अनुद्वेग कर, सत्य प्रिय और हित, ये 4 डिस्टिंक्ट फिल्टर्स हैं। जो भी हमारे मुख से शब्द बाहर निकलने वाले हैं वो ये फिल्टर्स में से गुजर के ही बाहर आने चाहिए, वरना चुप बैठना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए व्यक्ति को। ऐसे अपने बोलने के वेग को धारण करना और उसे इस प्रकार से प्रशिक्षित करना, संस्कारित करना, यह वाणी का तप है। तो पहला फिल्टर क्या है? अनुद्वेग कर, ऐसे वाक्य बोलो जो दूसरों को उद्वेग उत्पन्न ना करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सारे वी आर ऑल सेंशिएंट बीइंग्स, हम बहुत संवेदनशील जीव हैं, सभी जीव। यहाँ तक कि पेड़ भी, जैसे अफ्रीकन ट्राइब्स में करते हैं कि जिस पेड़ को उनको मारना होता है वो ट्राइब जाके उसके आजू बाजू जमा होके उसको गालियां बकते हैं और कुछ दिन बाद वो पेड़ मर जाता है और भला बुरा कहते हैं उसको। और अगर किसी पेड़ को जाके आलिंगन देके आप उसको प्रेम व्यक्त करो तो अच्छे से फलता है। तो इतने हम सेंसिटिव है जीव जो होते हैं, और जो हृदय हमारा इतना संवेदनशील है, तो सबसे अगर किसी चीज से प्रभावित होता है तो वो है वर्ड्स, जो शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। ज्यादातर हमें ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो मधुर हैं और दूसरों को उद्वेजित न करने वाले हैं।
मधुरवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। मधुर वाक्य प्रदानेन, थोड़े मीठे शब्द ही बोल दो, सारे जीव संतुष्ट हो जाते हैं। आपने देखो, गाय के साथ भी या अपने मित्रों के साथ भी अगर मीठे बात बोलो, वो आपसे हमेशा संतुष्ट रहेंगे। तो अगर ऐसा है, वचन है कहाँ दरिद्रता, तो हम अच्छे वचन बोलने में क्यों दरिद्रता दिखाते हैं? कोई कहेगा कि जब आध्यात्मिक गुरु किसी को डांटते हैं या हर्टिंग स्पीच बोलते हैं, कुछ चुभने वाला चीज, तो क्या वो ऐसा नहीं कर रहे, ये आदेश पालन नहीं कर रहे? तो ऐसे ओकेजनल एंड पर्पसफुल, यानी कभी कभी किए गए और हेतु पुरस्सर किए गए शब्दों का उपयोग जिससे शिक्षित किया जा सके हमारे चित्त को, कॉन्शियसनेस को। कॉन्शियसनेस 3 चीजें कर रहा है ना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। विचार करते हैं हम, भावना व्यक्त करते हैं या अनुभव करते हैं या निर्णय लेते हैं। तो इसको ट्रेनिंग देने के लिए ये शब्दों का एक टूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऐसे शेप करो शब्दों को कि उससे द्वारा चित्त जो है वो प्रशिक्षित हो जाए सही विचार करने में, सही भावनाएं व्यक्त या अनुभव करने में, सही निर्णय लेने में। ऐसे शब्दों का उपयोग किसके लिए जायज है? केवल आध्यात्मिक गुरु के लिए जायज है। वो सबका अधिकार नहीं है। कभी कभी हमें क्या लगता है कि वी आर मेंट फॉर गिविंग करेक्शंस टू एवरीबॉडी। हम सिर्फ बिना देखे हर एक को रोक टोक करते रहते हैं। तो 3 व्यक्ति हैं, एक है माता पिता, तीसरे हैं आध्यात्मिक गुरु और तीसरे हैं गवर्नमेंटल जो अथॉरिटी है, शासक है कोई। उन तीनों को ही अधिकार दिया गया है कि वो दुरुक्ति नहीं कर सकते, बुरे वचन नहीं कह सकते, लेकिन वो अपने उक्ति को, वाक्यों को एक कॉन्शियसनेस शेपिंग टूल के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरों के हित में बोल रहे। तो इसीलिए पहले हमें स्थापित करने चाहिए प्रेममयी और विश्वासपूर्ण संबंध। और अगर कभी करेक्शन देना भी पड़े तो जितना हो सके उसे मीठे तरीके से ही देना चाहिए। शुरुआत जो होती है वो कभी दुरुक्ति से या कठोर वचनों से नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली रिलेशनशिप कब स्थापित होते हैं? जब हम आदर्श उदाहरण स्थापित करते हैं, जब हम अच्छा केयर करते हैं दूसरों का, जब हम उनके लिए आयोजन करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों का, अच्छे लेन देन रखते हैं ददाति प्रति गृह्णाति, और खास करके जब हमें कृष्ण भावना भावित चेतना का आदान प्रदान करने आता है, वी कैन शेयर कृष्णा विद ईच अदर, तभी हमारे संबंध ठीक बनेंगे। ऐसे संबंध पहले स्थापित करने चाहिए, उसके पश्चात ही हमें बोलना चाहिए अगर किसी को करेक्शन देना है तो। इसलिए आप देखते हो जो नया नया लड़का आता है गुरुकुल में, उसको ज्यादा डांट या दंड नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक संबंध स्थापित नहीं हुआ। तो इसलिए जो कटु वचन है या करेक्शंस हैं वो तभी बोलने चाहिए व्हेन वी आर हायर्ड। आपको उस व्यक्ति ने उस काम के लिए नियुक्त किया। कभी कभी हम ऐसे ही, वो व्यक्ति हमको मानता ही नहीं है कि हम कुछ है उसके जीवन में, लेकिन फिर भी उसको चुभाते रहते हैं बिकॉज वी आर इन एन अथॉरिटेटिव पोजिशन। ये सही नहीं है। दिस विल बैकफायर। आगे चल के इसके दुष्परिणाम आएंगे हमारे जीवन में। तो ओनली व्हेन हायर्ड वन शुड गिव करेक्शन। जैसे कृष्ण को अर्जुन कह रहे, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तीनों चीज बोल रहे हो, मैं आपका शिष्य हूं, मतलब आपके शासन को मानता हूं, आप मेरे को अनुशासित कीजिए। शाधि माम, आप मुझे परिशोधन करके शुद्ध बनाइए, प्यूरिफाई मी ऑफ एनीथिंग रॉन्ग और बैड। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं।
इतना वर्बली बोलने के बाद ही भगवान अपना बातचीत शुरू कर दे, तब तक कोई करेक्शन दिया है भगवान ने अर्जुन को? नहीं, कुछ बात नहीं बोलते हैं। तो हमें भगवान से सीखना चाहिए, डोंट करेक्ट अनलेस हायर्ड। तो गुरुकुल में थोड़ा एक विशेष अनुभव मेरा ऐसा रहा है कि समटाइम्स चिल्ड्रन डोंट हायर अस बट पेरेंट्स हायर अस, है कि नहीं? माता पिता कहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा प्रशिक्षित करो, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है कि इनको मेरे को स्वीकार करना है तुरंत, है कि नहीं? सर डायलेमा, करेक्शन दे तो प्रॉब्लम, ना दे तो प्रॉब्लम, है कि नहीं? करेक्शन नहीं दिया तो हो सकता है संबंध बच्चे के साथ अच्छा बन जाए, लेकिन माता पिता हमको बोले अरे क्या ट्रेनिंग दिया तुमने, ये तो वैसे का वैसे ही है पहले जैसा। और करेक्शन दे दे वो बच्चा बोलेगा अभी मैं खप्पा मर्जी हो गया, अभी मैं बात नहीं करूँगा, मैं बुरा मान के बैठ गया। तो इसलिए प्रशिक्षण के दौरान भी हमें सावधान रहना चाहिए। वी शुड स्पेयरली यूज करेक्शंस, मोस्टली यूज व्हाट इज द वर्ड, मोस्टली यूज लविंग फीडबैक एज ए टूल। हमें प्रेम से किसी को फीडबैक कैसे देते हैं वह कला साधनी चाहिए। सबसे सरल तरीका है लविंग फीडबैक देने का कि आप पहले उनको पास बुलाकर प्राइवेटली करेक्ट और बोलो कि देखो, जैसे रूपा जी के पिताजी थे गौर मोहन जी, रूपा जी को डांटते समय, अभय को डांटते समय वो कहते थे कि प्राइवेटली बुलाते थे और बोलते थे कि देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि तुम्हारी गलतियों को सुधारूं। मैं अभी जो करेक्शन देने जा रहा हूँ उसको ग्रहण करो प्रेम से और बुरा नहीं मानो। मंजूर है? तो जब हाँ कहता था धमाकेदार चाचा में उसके बाद इतना बैकग्राउंड क्लियर करने के, क्योंकि अभय को पता था कि मेरे पिता सही में मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे हितचिंतक हैं, इतना बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं मेरे लिए, तो उसे वो बुरा नहीं माना। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, लविंग फीडबैक इन प्राइवेट पर्सनली। दूसरा है जब भी बोलने का ऐसा मौका है कि करेक्शन देना ही पड़ रहा है तो अच्छा रहेगा कि हम उनके एक दो अच्छे गुणों का भी वर्णन करें। यू आर डूइंग 1-2 these things वेरी नाइस, वेरी राइट, लेकिन एक चीज मुझे चाहिए कि और आप सुधारो। तो हमेशा पहले मार्दवता यानी मृदुता और बाद में अगर जरूरत पड़े तो कठोरता अपनानी चाहिए। बाय डिफॉल्ट वी शुड नॉट मेक अवर हार्ट हार्ड एंड स्पीच हार्डर। हमने हृदय को और जीवा को कठोर बनाकर नहीं चलना चाहिए। तो खास करके ऐसे वैश्य लोगों के बारे में बोलते हैं, उनके दो क्वालिटीज है, जिह्वाग्रे मधु, टंग के ऊपर क्या है, हनी, और पैरों में चक्र, हमेशा प्रवास करना, एक जगह बैठे नहीं रहना। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो धन कमाने में उसको कभी कोई कसर नहीं बचती, बहुत अच्छे से धन कमाते हैं। उसकी वाणी में मिठास है और जो प्रवास से थकता नहीं। तो इसलिए हमें THINK थिंक करके फिर बोलना चाहिए। T मतलब इज इट ट्रू, H मतलब इज इट हेल्पफुल, क्या हितकारी है, I मतलब इज इट इंटेंशनली राइट। इंटेंशनली राइट क्या होता है, कभी कभी हम अपना गुरूर दिखाने के लिए, श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिए, दूसरों के दोष देखने में मजा आता है हमको, रुचि, उसके लिए बोलते रहते हैं। तो ये अगर हमारा इंटेंशन सही नहीं है तो चुप बैठना चाहिए, उस समय करेक्शन नहीं देना चाहिए, थोड़ा देर बाद में दे सकते हैं। अपने हार्ट को पहले सेपरेट करो फिर जाके उसको करेक्शन। और N मतलब इज इट नीडेड इन एट दिस टाइम, कि यह सही समय है इस करेक्शन को देने का। और K यानी इज दिस काइंड। काइंड मतलब किसी भी करेक्शन का नतीजा क्या होना चाहिए,
एनकरेजमेंट एंड एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति करने के लिए प्रोत्साहन मिले और संलग्नता हो और बढ़े उसका सेवा। क्या मैं ऐसे करेक्शन दे सकता हूं? मैं ऐसे करेक्शन दे दिया कि वो डिस्करेज हो गया और वो डिसएंगेज हो गया भक्ति में से, और मैं बोलता हूं हाँ शाबाश, वेरी नाइस करेक्शन, ये चलेगा? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड, ये चलेगा? तो बी काइंड, क्योंकि हमने भी गलतियां की हैं, हम भी कुछ बहुत परफेक्ट व्यक्तित्व नहीं है। तो एक्नॉलेज करना है कि मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं, और इसके बावजूद कृष्ण और गुरु मेरे को स्वीकार किए हैं, सेवा में जोड़े रखे। तो ऐसे मुझे भी करना है दूसरों के साथ। ऐसा करेक्शन नहीं देना है किसी को कि वो परेशान हो जाए। और क्या होता है, कल्चर बन जाता है। एक व्यक्ति जोर से हार्शली बोलता है ना, जैसे एक बार राधेश्याम को जोक कर रहे थे मेरे बारे में, मैं आईवाईएफ कोऑर्डिनेटर था, डायरेक्टली राधेश्याम के अंडर सेवा करता था। आईवाईएफ मतलब इस्कॉन यूथ फोरम, और मेरे अंडर एक सुंदरनाथ गुरु करके और एक डिवोटी थे, तो ही वाज लाइक सेक्रेटरी टू मी। तो राधेश्याम गुरु एक बार बोल रहे थे, हमारे आईवाईएफ का वातावरण थोड़ा तंग हो चुका है और उसका कारण मैं ही हूँ। हम लोगों ने बोला क्यों? मैं ये बात को इनको भौ करता हूँ, उन्होंने बोला भौ करता है कभी, फिर ये जाके सुंदरनाथ को भौ करता है और फिर सुंदरनाथ जाके बाकी सारे बेस के जितने भी बच्चे लोग हैं, इंचार्ज है, उसको इंटरनल कोऑर्डिनेटर्स बोलते थे, आईसी, उनको जाके भौ करते हैं। तो उसके कारण लोग थोड़े व्यथित हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे अपना भौ करना बंद करना पड़ेगा, तभी बाकी लोग शांति से जी पाएंगे। सो आई टुक इट एज अ करेक्शन कि जब वो मेरे को भौ करते तो मेरे को दूसरों को भौ नहीं करना है, वो मेरे पास तमाशी रखना है उसको। ऐसे नहीं कि मेरे बॉस ने मेरे को ये किया, डांट लगा, मैं जाके दूसरों को अपना एक्स्ट्रा दूं, सवा से। मतलब मेरे को एक अमाउंट 1 kg मिला था, मैं 1.25 kg दूंगा अगले व्यक्ति को। ऐसे नहीं करना। तो इट्स अ चेन रिएक्शन। एक व्यक्ति हार्श वर्ड बोलता है तो दूसरे का दिमाग घूम जाता है, फिर वो और हार्श वर्ड बोलता है उसको, फिर वो उसका बाप निकालता है, फिर वो बाप निकाला करके फिर उसने अभी चालू, मतलब हाथापाई चालू रहता है उसके बाद। हमने देखा ऐसे कि शब्द से शब्द कैसे बढ़ते हैं। तो जैसे ही पहले व्यक्ति ने दुरुक्ति किया तो दूसरा व्यक्ति उसको कहे कि भाऊ, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एंड येलिंग, कैन यू टेल मी व्हाट आर योर नीड्स एंड वैल्यूज व्हिच आर नॉट फुलफिलिंग। तुम्हारे क्या जरूरतें हैं और क्या मूल्य है जिसपे मैंने पैर रख दिया, वो बता दो, मैं पूरा करने के लिए तैयार। और तुमने मेरा कपड़ा हटाया लाइन से, तो सूखा नहीं था वो, उस समय मेरे को कपड़ा वापस दो, मैं जाके लटकाता हूँ, सूखने के बाद तुम्हारे अंदर फोल्ड करके रख दूंगा लॉकर के अंदर, चलेगा? उसके बाद झगड़ा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। झगड़ा कैसे करेगा ऐसे व्यक्ति के साथ? तो इसलिए think before you give corrections. Be kind-hearted in general with people. ये दुनिया जो है ऐसे कहते हैं कि everything in the world will not get destroyed because of darkness, but will surely get destroyed if there is less warmth, if it becomes too cold. अंधेरा फैल जाए तो दुनिया नष्ट नहीं होगी शायद, लेकिन उष्मा जो है, गर्माहट, वो ठंडा पड़ गया ना तो जरूर सारे लोग मर जाएंगे। इसका अर्थ क्या है कि संबंधों में हम कभी कभी दूसरों को एनलाइटन करना चाहते हैं, उसके दिमाग में प्रकाश डालना चाहते हैं, लेकिन वो प्रकाश डालते समय हम ऐसे वचन बोलते हैं कि जो संबंधों की वार्मथ है, गर्माहट है, वो ठंडी पड़ जाती है कि नहीं? और उसके बाद हम कितना भी कुछ करें, वो व्यक्ति रिवाइव नहीं होता, उसका कृष्ण कॉन्शियसनेस रिवाइव नहीं होता, वो गया होगा। ऐसे मैंने कितनी बार देखा है कि किसी को प्रसादम लाइन में खड़ा हुआ था, वो बहुत लंबा लाइन किया, जब पहुंचा उसके पास कूपन नहीं था, तो उधर के वॉलंटियर ने बोला कि कूपन किधर है? उसने बोला कूपन नहीं है। तो ये वॉलंटियर बोल सकता था कि आप थोड़ा सा साइड में आइए, और मैं इस भक्त को नियुक्त किया हूँ नॉन कूपन वाले लोगों के साथ डील करने के लिए। अगर जेन्युइन कारण था, रेगुलरली आता है लेकिन उस दिन लेट हो गया,
या वो कूपन लेना पता, सिस्टम पता नहीं था, या जो भी था, तो उसको कूपन लिया जाए, नहीं तो नहीं। ये नहीं करते हमारे लोग। वो कूपन जो लेने वाला व्यक्ति है ना, वो एकदम बॉस बन के बैठता है उधर। उसको लगता है अभी मेरे को मौका मिला है लोगों को शुद्ध करने का, अभी मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। और वो कभी कभी ऐसे दुर्वचन बोलते हैं। ऐसा हुआ है, मेरे सामने हुआ आंखों के। एक व्यक्ति आया, उसने कूपन नहीं था करके उसने उसको बहुत भला बुरा कहा, और फुकट में खाने आ जाते हैं, क्या जरूरत है तुमको ऐसे लेट आने की, सिस्टम पता नहीं है तो क्यों भाग ले रहे हो कार्यक्रमों में, ऐसा कुछ तो बोल दिया। वो व्यक्ति छोड़ के ही चला गया उसको। वो बोला बहुत हो गया, ये ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना मेरे को। वो भी बहुत चिल्लाया एक्चुअली। वो क्या बोला, मैं क्या भिखारी दिख रहा हूँ तुमको, मैं क्या सिर्फ खाना खाने आता हूँ यहाँ पे, मैं भगवान का प्रसाद करके लाइन में खड़ा रहा, वरना मेरे को क्या जरूरत है, घर में खाने के लिए बहुत है मेरे पास। वो भी बोला बहुत कुछ। तो इसलिए वचन ने कहा दरिद्रता। Why are you become a miser in saying good words in general? और ये क्या होता है, शिक्षकों के लिए ज्यादा अलग होता है, क्योंकि शिक्षक को ना बहुत सारे बॉल्स जगल करने होते हैं। उसको अपना टाइम देखना है, विषय भी पढ़ाना है, रिजल्ट्स भी लाके दिखाने हैं बच्चों के, उनके व्यवहार को कंट्रोल में रखना है, फिर ऊपर से उसका अपने लाइफ में कुछ कुछ चलता रहता है। तो इसके बीच में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति ये वांग्मय तब पालन करके दिखाता है, क्यों कृष्ण उससे संतुष्ट नहीं होंगे? विल कृष्णा नॉट बी प्लीज? आप पूछो अपने आप। तो इसलिए propagation of truth cannot be done as an act of self-righteousness. हम दूसरों को परम सत्य की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन हमें कभी यह नहीं मानना चाहिए कि मैं हमेशा सही हूं। Teacher and coaches, I'll give you one very valuable mantra, which my teacher taught me, Urmila Mataji. What is that mantra? I may be wrong. What is the mantra? I may be wrong. मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं गलत हो सकता हूं इसके बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहा। हो सकता है उसको ADHD हो। मुझे लग रहा है कि ये बच्चा जानबूझ के मेरे क्लास में गंदगी फैलाता है। हो सकता है कि उसके माँ बाप ने कभी उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखे, स्वच्छता के नियम सिखाए ना हो, ध्यान देने के लिए समय ही ना हो उनके पास उसकी तरफ। तो वी डोंट नो, हम ऐसे अशुम करके नहीं चल सकते। तो इसलिए ऐसे लोग जो सेल्फ राइचियस हैं, मैं हमेशा सही रहता हूं, तू हमेशा गलत होता है, ऐसे लोगों को कभी धर्म प्रचारक नहीं बनना चाहिए। डेंजरस लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं अनइंस्पायरिंग एंड अनट्रस्टवर्दी। वो प्रेरणा देने वाले को कुछ चीज बोलते नहीं है, हमेशा दूसरों को हतोत्साहित करते हैं। बी इंस्पायर्ड। या ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है कि किस प्रकार का संबंध हम डेवलप कर रहे हैं, रैपो दूसरों के साथ। वो सिर्फ अपनी बात सामने रखने के पीछे पड़े हुए हैं, मैं सही हूं तुम गलत हो। सो ऐसे लोग अगर प्रचारक बनते हैं, इट इज नॉट ओनली डिससर्विस टू द पब्लिक, इट इज डिससर्विस टू अवर मिशन ऑल्सो। लोग तो भागी जाएंगे, लेकिन हमारा मिशन भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हाउ वी शुड सी वर्ड्स इन अवर लाइफ? हम शब्दों को कैसे देखें अपने जीवन में? पहले तो वर्ड्स शुड बी सीन एज विंडोज टू आवर कॉन्शियसनेस। हमारे शब्द झरोखे हैं जिसमें से हमारे चित्त में क्या चल रहा है वो दूसरों को दिख रहा है। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। मतलब आप नंगे हो रहे हो दूसरों के सामने, इंशाल्लाह यू आर फिल्टरलेस, क्लॉथलेस। When you utter your words, people come to know. Of course, कभी कभी हम गुस्से में या भ्रम के कारण गलत बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा है कि शब्द ही हमारे कॉन्शियसनेस का वर्बलाइजेशन है। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग चल रहा है, वही सामने आ रहा है। तो
because they give a clear vision into our thoughts, feelings and decision making system. We should be very careful. हम देखते हैं कि जो बहुत ही फॉर एग्जाम्पल रूपा गोस्वामी की हम लिटरेचर पढ़ी है, क्या लगता है आपको वो व्यक्ति कैसे है? हाउ डू यू फाइंड इट? सौम्य, लाइक इन जेंटलमैन, और धीर और विनम्र। वो आदेश उपदेश भी दे रहे हैं या भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, तो उनके शब्दों को पढ़ के क्या लगता है? दो चीजें, ये व्यक्ति स्वयं बहुत खुश और रियलाइज्ड है भगवत भक्ति में, और दूसरा ये हमेशा सदुपदेश ऐसे देते हैं कि किसी को ऑफेंड ना करे। तो ऐसे आप किसी भी लिटरेचर्स को पढ़िए भक्तिविनोद ठाकुर जी के, तो हमें उन शब्दों से पता चलता है उनका चित्त कैसा है। दूसरा, हमें शब्दों को देखना चाहिए एज बिल्डिंग ब्रिजेस और वॉल्स। या तो ये ब्रिज बनाते हैं या दीवार खड़ी करते हैं, दो में से कुछ तो करते ही रहता है वो शब्द हमेशा। तो जब हम ऐसे उल्टे सुल्टे शब्द बोलते हैं जो दीवार खड़ी करते हैं, तो दूसरे व्यक्तियों को हमारे चित्त में क्या चल रहा है ठीक से समझ में नहीं आता, क्योंकि हम ऐसे ही आड़े तेढ़े शब्दों को उपयोग करते जा रहे हैं, ना कि क्लैरिटी या संबंध दृढ़ करते जा रहे हैं, बस बोलने के लिए बोलते जा रहे हैं गुस्से के कारण। तो इसलिए ऐसे दैट विच ब्लॉक्स द विजन, ऐसे शब्द ये दीवार खड़ी करते हैं। एंड दैट विच फुलफिल्स म्यूचुअल नीड्स एंड वैल्यूज, वो शब्द क्या करते हैं? ब्रिज बनाते हैं। ये दो शब्द लिखिए, नीड्स एंड वैल्यूज। ये शब्द समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बात करते। लोग जो करते हैं या बोलते हैं या सोचते हैं वो हमारे अगेंस्ट नहीं है। पीपल आर नॉट अगेंस्ट अस, दे आर फॉर देमसेल्व्स। ये पहले हमें समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति केवल अपने नीड्स और वैल्यूज को फुलफिल करने के पीछे पड़ा हुआ है, वो हमारे खिलाफ नहीं है। जानबूझ के हम उसको बना देते हैं हमारे खिलाफ, वो अलग टॉपिक है, लेकिन इनिशियली एवरीथिंग बिगिंस लाइक दैट। दे आर नॉट अगेंस्ट अस, दे आर फॉर देमसेल्व्स। जैसे शुभम भैया रात को मॉस्किटो नेट पर से कूद मार के आनंद ले रहे थोड़ा भक्तिमय जीवन का है, तो ही इज नॉट अगेंस्ट द टीचर कि मैं इनको इनडिसिप्लिन करके दिखाऊंगा इधर और मैं जानबूझ के परेशान करूंगा सबको। ये मूड में नहीं हो, वो ही इज फॉर हिमसेल्फ, ही इज फाइंडिंग प्लेजर, रसा, कि ऐसे मैं कैसे कूद मार सकता हूँ, स्टूडेंट के ऊपर से कूद मार सकता हूँ, फिर एक साथ 1, 2, 3, 4 पे भी कूद मार सकता हूँ। I've got some accomplishment done here. So he is basically fulfilling his needs and values. आप समझ रहे हैं? Are you understanding this game? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, नहीं तो आपके दुनिया के हर एक व्यक्ति के साथ पंगे होते रहेंगे। So people are not after us, they are not indisciplined or anything, they are just trying to fulfill their own needs and values. So he values sports for pleasure, or he needs thrill of jumping. तो he is not against the teacher. वो उसके आश्रम के शिक्षक के खिलाफ नहीं है, वो अपने अपनी दुनिया में बात नहीं, तो उसको रोकना पड़ता है। भाऊ, I understand that you are a great athlete and I also appreciate how you are always energetic in bhakti, even at night 9 o'clock. Your energy does not die. Wonderful soul. Unfortunately, now it is not the time for showing athleticness or extra energy. We need to wind down our energy and sleep. We need you to sleep because we value regulation in our life. कैसा लगा? हमने अपने needs and values को व्यक्त किया कि नहीं? We need you to sleep so that we can all value being regulated in our life. ऐसा नहीं कि 8 बजे के बाद बंदरगिरी चल रही है। शांति से समझ लो,
और दिन में बहुत टाइम देंगे करने के लिए। चाहे तो दिन में तुम क्या करो, कल तुम्हारे फ्री टाइम में 5 to 6 सारे मस्किटो नेट्स लाइन से अलाइन करो, फिर रोज उसके ऊपर से कूद के 10 बार प्रैक्टिस करो। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्टिविटी के साथ प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम नहीं, बस ये टाइमिंग के साथ प्रॉब्लम है कि नहीं? तो इसे कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ नीड्स एंड वैल्यूज। ये हमें बोलनी आनी चाहिए लोगों के साथ। तो डोंट बिल्ड वॉल्स, बिल्ड ब्रिजेस एंड गिव अ क्लियरर पिक्चर ऑफ योर कॉन्शियसनेस दैट यू डोंट हेट देम, यू वैल्यू देम, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द बिहेवियर विच दे नीड टू सेट राइट। क्लियर दिखने दो उसको कि क्या चल रहा है आपके मन में। तो इसलिए शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, उसे सावधानी से उपयोग में लाया जाए। तो वैदिक शास्त्र कहते हैं अनावृत्ति ही शब्दार्थ। जब मैंने पहली बार ये सुना था ना, मैं बहुत हिल गया था लाइफ में। इसके बहुत डीप अर्थ है। एक अर्थ है इसका कि क्रिएशन कम्स फ्रॉम साउंड वाइब्रेशन, एंड दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर द ओरिजिन ऑफ क्रिएशन, इट इज ट्रू फॉर एवरी क्रिएशन दैट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। वो शब्द से ही अनावृत्ति, यानी जो अनमैनिफेस्ट हो मैनिफेस्ट हो जाता है, अव्यक्त था वो व्यक्त हो जाता है, उसकी अनावृत्ति हो जाती है। तो अगर मैं प्रेम के शब्द बोलूंगा तो जो संबंध ओरिजिनली कृष्ण का से संबंध था दो जीवों के बीच में, वो प्रकट हो जाएगा। दे विल स्टार्ट लविंग ईच अदर एंड लाइकिंग ईच अदर। अगर मैं बुरे शब्द बोलूंगा तो क्या होगा, उनके हृदय में बैठे हुए काम, क्रोध, ईर्ष्या, वो सब वो अभी तक प्रकट नहीं था, अभी वो प्रकट हो जाएगा, मेरे भी और उसके भी। इसलिए शब्द बड़े सावधानी से उपयोग में लाने चाहिए। Some of the best devotees in ISKCON and loved devotees in ISKCON are amazing at using their speech. और मेरे आइडियल या हीरो उसमें है भक्ति रसा ब्रत स्वामी। वो बहुत ही सावधानी से और प्रेम पूर्वक सारे शब्दों को उपयोग में लाते हैं। मैंने ऐसा व्यक्ति बहुत कम देखे अपने जीवन में। मैंने वो उदाहरण दिया था कि उनका वीजा का अपॉइंटमेंट किसी ने 1 हफ्ते पहले बता दिया। उन्होंने सारे प्रोग्राम्स बंद करके जीबीसी मीटिंग्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इश्यूज को पेंडिंग रख के आ गए वो वीजा रिन्यू करने के लिए मुंबई में। वहां आने के बाद उनको पता चला कि डेट 7 दिन बाद है। तो वो जो डिवोटी है, रघुनंदन के पिताजी थे, वो जिनके कोई मित्र ने ऐसा काम किया था और वो वहां मौजूद थे। तो महाराज ने ऐसा सेंसिटिवली डील किया उनके साथ, वो तो पूरे शैटर हो गए थे कि मैंने महाराज का इतना समय बर्बाद किया। होता है, गलती हो जाती है। शायद कृष्ण चाहते हैं कि मैं 7 दिन के लिए मुंबई में रह के कुछ अन्य सेवाएं करूं। तो वो भक्त पूरा अपने को थप्पड़ मार रहा था। महाराज उसको मरम पट्टी लगा रहे थे। जनरली हम अगर होते हैं उनके जगह पे तो हम चालू हो जाते थे, है कि नहीं? मैं इतना महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, मेरा समय बर्बाद करो तुम लोग। समझ में आता है क्या तुमको? क्या मधुर वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तो ये हुआ अनावृत्ति ही शब्द। किस लिए हमें शब्दों के साथ सावधान रहना है? तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य अभी आप देखिए, ये ऐसा तात्पर्य अप्रतिम है ये जो लिख रहे प्रभुपाद। यू अंडरस्टैंड प्रभुपाद हिज वर्ड्स। पहले, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए। इन जनरल डोंट एजिटेट एनीबॉडी बाय योर स्पीच। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, और एकमात्र उसको अधिकार दिया गया, उसको पोजीशन में रखा गया। लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है, तो उसे उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। एक होता है यस, एक होता है नो, दूसरा होता है ओके। दैट्स योर ओपिनियन। फिर तो शिक्षक जब तक किसी ने आपको स्वीकार नहीं किया है आपके उपदेशक के रूप में, मुंह बंद रखिए। जिसने उसको स्वीकार किया है उसको बोलो,
वो करेक्शन देगा उसको। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप नहीं करना चाहिए। प्रलाप मतलब व्यर्थ की बड़बड़, फालतू चपर 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 चपर, दिन भर मशीन चलता रहता है, कुछ तो बोलना है मेरे को। लोग सुबह उठते ही चालू हो जाते हैं, आपने देखा है? आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं? क्या आप ऐसे हैं स्वयं? रात को सोने से पहले सुबह क्या पता नहीं क्या अजीब एनर्जी आती है लोग उस समय। तो व्यर्थ की बात तो नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलने की यह विधि है कि जो भी कहा जाए वो शास्त्र सम्मत हो। आप जो बोले तुरंत अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देने आना चाहिए। One should at once quote from scriptural authority to back up what he is saying. तो ये तपस्या है, ऐसा ही बोलना। आप देखो प्रभुपाद जी के, आप अभी छोटे छोटे बुक्स होता है ना, योगा फॉर द मॉडर्न एज या एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, कोई भी पुस्तक ले लो, पढ़ना शुरू करो, आपको हर एक तात्पर्य में जो जो लिखा है उसका एक एक स्क्रिप्चरल कोट याद आएगा। प्रभुपाद के एक एक वाक्य जो है उनमें वो कहीं ऐसे नहीं है कि उन्होंने अपने मन का बोल दिया। एक्चुअली यू कैन कोट कि दिस इज इन दिस उपनिषद, दिस इज इन दैट बुक, दिस इज इन दिस लिटरेचर, है कि नहीं? ऐसे ही हमें बोलने आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम न्यूज रिपोर्टर बन जाए, इमोशनलेस एंड कोटिंग फ्रॉम व्हाट वी आर रीडिंग इन द स्क्रिप्चर। प्रभुपाद अगला लाइन लिखते हैं, इसके साथ साथ वह बातें सुनने में भी अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य की सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। मतलब सब लोग अगर प्रण ले ले कि मैं इसके आगे ऐसे शब्द बोलूंगा ही नहीं जो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या होगा? उस मनुष्य का खुद का सर्वोच्च लाभ होगा। He will attain highest benefit for himself. और मानव समाज का उत्थान हो जाएगा, पूरा मानव समाज ऊंचा उठेगा। आजकल देखो, कोई भी यूट्यूब खोलो या रिपोर्टर्स या न्यूज या जो भी है, इतने लोग बकबक बकबक कर रहे हैं और इतना दोष दर्शन, दोष कथा कर रहे हैं कि सारा समाज उद्वेगित है कि नहीं? लोग परेशान है ये सब देख देख के। जैसे वो फिलोसोफर था, आफ्टर ऑल फिलोसॉफिकल रिसर्च आई हैव अंडरस्टूड ओनली वन थिंग, दैट लाइफ इज नॉट वर्थ एनीथिंग, द ओनली क्वेश्चन इज व्हेन टू डाई, नाउ और लेटर। अभी मरूं कि बाद में मरूं, बस इतना ही प्रश्न बचा है फिलोसॉफिकली, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है इस दुनिया का। अरे ये क्या कंक्लूजन है भाई तुम्हारे जीवन का? तो ये फ्रस्ट्रेशन किसके कारण है? टू मच निगेटिविटी इन लाइफ। और लास्ट लाइन, वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है, इसका अध्ययन करना चाहिए, यही वाणी की तपस्या है। तो पहले अध्ययन हम करते हैं नॉलेज के लिए, फर्स्ट रीडिंग, वी गेट नॉलेज, समझ में आता है कैसे क्या है। सेकेंड टाइम वी रीड फॉर मेमोराइजेशन, कि हम बाय हार्ट कर ले उस चीज को। और तीसरा जो है वो दैट कम्स आउट ड्यूरिंग स्पीच, दैट इज कॉल्ड रिकॉल। नॉलेज, मेमोरी, रिकॉल इस तरीके से काम करते हैं कि व्यक्ति जब भी आगे इसके आगे बात बोले वो प्रमाण को कोट करे, एविडेंस दे, ना कि ऐसी इधर उधर की बातें करता रहे। तो खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हमें अपना एम्बेरसमेंट टालना है तो ये जरूरी है, शास्त्र हमें ढंग से मालूम होने चाहिए। अपने क्षेत्र में अध्यात्म के जितना भी अध्ययन जरूरी है वो हमें ढंग से वेद पठन के द्वारा करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में आइडियली 1 घंटा रोज हर एक ब्रह्मचारी खुद से बैठ के अपना शास्त्र पढ़ता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में बोलते हैं कि इस्कॉन में नहीं थे उस समय वो, लेकिन उनके घर पे जब वो भक्ति कर रहे थे तो भागवत रोज पढ़ रहे थे। और उनका प्रण था कि मैं पूरा 1 अध्याय कंठस्थ किए बिना भागवत का खाना नहीं खाऊंगा। कोई नदी के तट पर जाकर बैठे थे, भागवत लेके वो किताब गोरखपुर वाला, और पूरा रिसाइट कर दे, बाय हार्ट कर दे, पूरा अध्ययन कंठस्थ कर। तो
तो दिस इज हैबिट. ऑफकोर्स मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भागवत बाहर के बिना खाना मत खाओ. मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि इसे इंस्पिरेशन लेके रोज कुछ ना कुछ जरूर पढ़ो. वैदिक साहित्य डायरेक्टली पढ़ो, खुद बुक लेके पढ़ो अपने आप. तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनको बिटर ट्रूथ बोलना पड़ता है, उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग है. आपको पता है, जैसे डॉक्टर्स है उनको बताना पड़ता है ना रिलेटिव्स को कि इसको कैंसर हो गया है, ये मरने वाला है, जैसे कुछ डेंजरस न्यूज होता है तो उसको कैजुअली नहीं बोला जा सकता ऐसे कि वो व्यक्ति ट्रॉमा में चला जाए या उसे बुरा लग जाए वो चीज. तो हाउ टू ब्रेक अ बैड न्यूज और हाउ टू टेल अ बिटर ट्रूथ, उसका ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग. तो वो डॉक्टर्स जो है वो पहले सिम्टम्स वर्णन करते हैं, फिर डायग्नोसिस वर्णन करते हैं, फिर कंक्लूजन वर्णन करने से पहले जरूर बोलते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द सिचुएशन प्रोवाइडेड वी रिमेन कूल एंड काम एंड प्रेयरफुली एक्ट ऑन इन दिस सिचुएशन एंड देन दे ब्रेक द बैड न्यूज. ये व्यक्ति कैंसर पीड़ित है या जो भी. तो बिटर ट्रूथ बोलने से पहले हमें दांतों तले जीभ चबानी चाहिए, सावधानी से ही बोलना चाहिए. दूसरा है कि डोंट अटैक प्रॉब्लम, डोंट अटैक पर्सन, अटैक द प्रॉब्लम. हम जब भी बातें करते हैं तो व्यक्तियों के बारे में मत बोलो, व्यवहार के बारे में बोलो जो समस्या खड़ा कर रहा है. जैसे किसी बच्चे को बोलना यू आर लेजी, ये क्या हो गया, व्यक्ति पे अटैक किया. उसे कहना लास्ट 6 times in 10 days you have come late for मंगल आरती, this behavior is utterly unacceptable, this behavior is lazy. ये क्या है, ये प्रॉब्लम को अटैक कर रहे हो. तुम बच्चे हो, तुम्हारा बिहेवियर खराब है, उसको ठीक कर रहे हो. तो ये भाषा हमें सीखनी चाहिए. जब हम व्यक्ति को अटैक करते तो क्या होता है, उसका और हमारा पंगा चल जाता है तुरंत. सब लोग ईगो मोड में चले जाते हैं. नॉट ओनली वी शुड बी इको फ्रेंडली, वी शुड बी ईगो फ्रेंडली इन दिस वर्ल्ड. तो हमें सावधानी पूर्वक प्रॉब्लम को अटैक करें. तो ये इसका सिस्टम है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का. उसमें OFNR 4 चीजें आती हैं. पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है फीलिंग्स, तीसरा है नीड्स एंड वैल्यूज, और चौथा है रिक्वेस्ट्स. तो टेक द सेम सिचुएशन, कोई लड़का है 10 दिन में 6 बार लेट आया, क्या करेंगे उसको हम? पहले बोलेंगे ऑब्जर्वेशन. And that observation has to be objective observation, which means he also can observe it. ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं सिर्फ, सब्जेक्टिव नहीं हो. तो वो बोल रहा है कि here is your attendance, इसमें यहाँ आपका 6 बार लेट आया है. It's a fact, it's not opinion. फिर उसके बाद है feelings. We are feeling in our heart because of this observation that either you have some serious issue following the discipline, ill health जैसे कुछ, या we are feeling that you are not taking morning program seriously. तुमको समझ में नहीं आ रहा कि morning program बहुत important. तो there is a feeling. फिर हम बोलते हैं needs and value. गुरुकुल में हम चाहते हैं कि हम ऐसा वातावरण निर्माण करें कि हम सब लोग साथ में साधना करके एक दूसरे को प्रोत्साहन दें. That's our need. And then request. Can I request you to completely stop doing anything by which you are getting late? Whether it is getting up late from the bed, or धोती तिलक लगाने में 15 मिनट लगाना है, whatever it. तो ये जो भाषा है OFNR, ये दूसरे साइड से भी हो सकता है. We can inquire
व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग योर मॉर्निंग प्रोग्राम नाउअडेज? वो खुद बोलेगा 6 बार लेट आया हूँ 10 दिन में. हाउ डू यू फील अबाउट इट? I feel okay. As long as you give me prasadam here, I don't mind staying here. ऐसा कोई नहीं बोलेगा. लेकिन हम वो बोलेगा कि नहीं एक्चुअली मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे समस्या ये है कि मैं तिलक लगाने में बहुत समय वेस्ट करूँ. So what need is fulfilled? Will it help you to come on time? तो बोलेगा कि कोई मेरे पास एक मेरे ही समवयस्क बच्चा रखो जो मेरे को रिमाइंड करे कि वो दौड़ के अभी जा रहा है, मुझे भी निकलना है टाइम पे पहुंचने के लिए. बाकी सब मैंने टाइम पे किया था. और फाइनली रिक्वेस्ट. हाउ डू यू सजेस्ट वी शुड डील विद दिस इशू? अगर तुम बाल गोविंद दास होते और मैं मनीष होता तो तुम क्या करते? तो बोलता कि मैं उसको 3 लेट के लिए माफ कर देता महीने के, और उसके ऊपर अगर वो ज्यादा हो रहा है लेट तो उसको मैं कोई दंड के रूप में सेफ है कुछ करने देता. क्या करने देता? बर्तन घिसने देता, थोड़ा हॉलीडे कैंसिल करता उसका. तो जो वो बोल रहे हैं वही दंड उसको देना. इंटरेस्टिंग. तो इसमें कभी पंगा हुआ किसी का किसी के साथ? तो ये है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का क्रैश कोर्स जो मैंने अभी 3 मिनट में बताया. And last part I want to always say is that we should call to the higher self, not the lower self, while correcting. जैसे अर्जुन बोल रहा है युद्ध नहीं करूंगा, और कृष्ण गुस्से में नहीं बोल रहे कि जैसे युद्ध नहीं करेगा. इतना सारा बैकग्राउंड अरेंजमेंट किया मैंने सारे सेनाओं को एकत्र आने के लिए, अभी लास्ट मोमेंट पे बोल रहे हैं मैंने युद्ध करूंगा वगैरह. कुतस्त्वा कश्मलमिदं. अरे अर्जुन कहां से गंध उठा कर ले आया चित्त में? विषमे समुपस्थितम, वो भी युद्ध की घड़ी पर. अनार्य जुष्टम. आर्य ऐसे काम नहीं करता है जो वेदों के पालन करता है. अस्वर्गीयम, ये तुम जो कर रहे हो ना, ये तुमको एलिवेशन नहीं देगा लाइफ में. अकीर्तिकरम, इससे तुम्हारी मानहानि होगी, अपकीर्ति होगी. फिर ये हो गया स्वीट करेक्शन. दूसरा है हार्ड करेक्शन. क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, हिजड़े जैसे काम मत कर. नैतत्वयि उपपद्यते, तुम्हें शोभा नहीं देता. क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, अपने तुच्छ हृदय की आसक्तियों को छोड़ो, उठ के खड़े हो जाओ, युद्ध करो. यू सी हाउ कृष्णा's लैंग्वेज, बोलने का तरीका. तो आप जब कभी भी लाइफ में डिप्रेशन में जाते हो ना, या आपको लगता है कि मेरे से कुछ हो नहीं सकता, मेरा जीवन ही बकवास है, तो ये 2 श्लोक को 108 बार बोलने. So that's the medicine for the mind. तो what was I saying? Call to the higher self. तो हमेशा आप देखो कि जहां कहीं भी करेक्शंस आते हैं ना, तो अर्जुन को कौंतेय, भारत से उसका क्लैन याद किया जाता है. तुम इतने महान धरोहर को संभालने वाले, ऐसी परमोक्ष परंपरा में आए हुए इतने अच्छे राजर्षि हो, है कि तुम्हें ये शोभा नहीं है कि भव्य प्रभु, आपके माता पिता इतने अच्छे हैं, आप इतने अच्छे घर परिवार से आए हो, और आप अभी इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके ऐसे प्रेमी माता पिता को छोड़कर यहाँ आके रह रहे हो जंगल में हमारे साथ. अभी यहाँ बैठ के अभी स्टडी नहीं अच्छे से करना आपको शोभा नहीं देगा. तो उसको क्या लगेगा? He feels elevated, called to the higher self, है कि नहीं? मैं अच्छा हूं और मैं अच्छा बन सकता हूं, लेकिन मैं उसमें प्रयास नहीं रहा. ये भावना आती है. कॉलिंग टू द लोअर सेल्फ क्या होता है? प्रभुदास, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. आई थिंक यू शुड गो होम, तुमसे नहीं होगा. तो वो बेचारा एकदम. Don't call to the lower self, call to the higher self. और प्रभुपाद जी जब वो सिगरेट पैकेट देखे बलदेव जी के सर पर,
श्याम सुंदर प्रभु कार्विंग कर रहे थे लेडीज का। प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि क्या कर रहे हो तुम, अपराध कर रहे हो भगवान के प्रति, ये हो। उन्होंने कहा डू नॉट अलाउ दिस स्मॉल पीस ऑफ टोबैको टू कम इन बिटवीन यू एंड कृष्णा। तुम्हारे और कृष्ण के बीच में ये तंबाकू का नली मत आने दो। व्हाट ऑफ कॉलिंग टू द हायर सेल्फ, है कि नहीं? तो हमें ये भाषा सीखनी है, स्पेशली हम टेलिंग टू द टीचर्स। बच्चों को तो बोलना ही है, लेकिन खास करके अगर शिक्षक ऐसे व्यवहार नहीं करेंगे ना, तो गुरुकुल से कुछ निकलेगा नहीं अच्छा। इवेंचुअली आपको खुद की सारी गलतियों को याद करना चाहिए। जब मैं ये बोल रहा हूँ, जहां जहां आपने ये सब फॉलो नहीं किया, मैं तो बोलूंगा हर एक टीचर को एक जर्नल रखना चाहिए उस दिन के अनुभवों का, जिसमें उन्होंने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए। क्योंकि वाचो वेगम इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन बिकमिंग द गुरु। यू वांट टू बिकम अ टीचर टू समबडी, वाचो वेगम, फिर मनस क्रोध वेगम जीवा उदर। तो स्टेप नंबर 1 है हमारी सेवा को ठीक करने का। इट्स नॉट स्टेप नंबर 2 और 3। हमें सबको इसको बहुत गंभीरता से लेना है। आइए हम प्रयास करते हैं कि हम अपने वाणी को बड़ा शुद्ध रखें, संयमित रखें और लोगों के हित में प्रिय वचनों के द्वारा अपनी सेवा संपन्न करें। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? तो जी एक पॉइंट बहुत आई ओपनिंग पॉइंट है, रियलाइजेशन का पॉइंट है। पीपल आर नॉट अगेंस्ट अस बट दे आर For themselves and for their needs। अगर ये पता चल गया तो हमको किसी से पंगा नहीं होगा। जैसे सांप आपको काटता है, बिच्छू भी काटता है, दे आर नॉट अगेंस्ट यू, दे आर फॉर देमसेल्व्स। फर्स्ट बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स शुड बी प्रेम, है कि नहीं? कल मैं वेदांत को बता रहा था, वो क्या कह रहा था मुझे कि गलती उसका है क्योंकि वो पहले मेरे से बुरा वचन बोला, ऐसे उसने बोला। वो मान नहीं रहा था कि मेरा भी गलती। तो मैंने उसको क्या कहा, मैं अगर संतरे को दबाऊंगा तो क्या निकलेगा? संतरे का जूस निकलेगा। मैं टूथपेस्ट को दबाऊंगा तो क्या निकलेगा? टूथपेस्ट निकलेगा। फेविकॉल के ट्यूब को दबाऊंगा तो क्या निकलेगा? उसके अंदर जो वही निकलेगा ना बाहर। तो गुस्सा किधर है? गुस्सा तुम्हारे अंदर है कि उस व्यक्ति के अंदर? तुमको जब कोई आके दबा रहा है तो क्या निकल रहा है बाहर? गुस्सा निकल रहा है। इसका मतलब तुम उस अनर्थ से पीड़ित हो। हाँ, वैसे ही अगर तुमको आगे कोई स्क्वीज करेगा और तुम उसको प्रेम से ही बात करोगे कि भैया ऐसे नहीं हुआ था, ये हुआ था, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो क्या है तुम्हारे अंदर? प्रेम है। तो ऐसा मानकर चलना कि मेरे को प्रोवोक किया इसलिए मैंने बुरा रिस्पॉन्स दिया, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर तुमको प्रोवोक किया गया और तुम्हारे अंदर प्रेम था तो तुम सही रिस्पॉन्स दे देते हो उसको। तो तुमको उस पर काम करना चाहिए, ना कि उसको सुधारने के पीछे लगना चाहिए दूसरे व्यक्ति को। ठीक। तो जी हमें सोचना चाहिए कि इज इट ट्रू, इज इट हेल्पफुल, इंटेंशन करेक्टर नीडेड है और नीडेड इन दिस टाइम, दिस टाइमिंग सेंस ये ऑफ टाइमिंग पे नीडेड है और टाइम है। टाइम। I will say something about the sense of timing. जैसे वो आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, जिसे गाड़ियां चलती हैं, तो उसमें एक स्पार्क प्लग होता है और एक पिस्टन होता है, जो ऊपर नीचे हिलता रहता है। वो स्पार्क प्लग को स्पार्क तब देना होता है जब वो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो कंप्रेशन साइड पे है। जब वो पिस्टन उसको कंप्रेस कर रहा है तो स्पार्क देने से स्फोट होता है, फिर उससे वो पिस्टन ऊपर नीचे जल्दी जल्दी होता है, फिर उससे क्रैंक मूव होके गाड़ी चलती है। तो स्पार्क प्लग अगर कंप्रेशन साइड पे स्पार्क नहीं देगा, उसका टाइमिंग गलत हो गया, तो वो एक्सपेंशन साइड पे अगर स्पार्क देता है तो सिर्फ धुआं निकलता है, पावर नहीं निकलता गाड़ी में से। सॉरी फॉर माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ऐसे ही आप जब बात कर रहे हो किसी के साथ, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सेंस ऑफ टाइम। कौन सा सही टाइम है उसको करेक्शन देने का, तो वो भी हमें पता चलना चाहिए। उस समय जरूरत नहीं कि उसी समय करेक्ट करो, सही समय पे करेक्ट करो। मन में रखो उसको, इसका करेक्शन देना जरूरी है। तो बहुत बार आपको लगता है ना कि एक क्लास में मेरे को ना इतने करेक्शंस मिलते हैं,
कि आप मानो इस प्रवचनकर्ता को सब कुछ मालूम है मेरे क्या चल रहा है मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में, तो ऐसा नहीं है। वो आपके अंदर चल रहे हुए प्रॉब्लम्स को देखकर परमात्मा उसको इंस्पायर करते रहते हैं वो वचन बोलने के लिए, क्योंकि उसने अच्छे से अगर प्रेयर किया है क्लास के पहले कि व्हाट इज द प्रेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, ये सारे हम जो कहते हैं प्लीज मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन, आपको इस ऑडियंस को जो सुनाना है मेरे थ्रू सुनवा दीजिए, ये प्रेयर है। तो इसलिए सेंस ऑफ टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज को उधर ही तुरंत करेक्ट करना या ठिकाने लगाना नॉट नीडेड। आपको बहुत विनम्रता से बताना पड़ेगा, आपको पैर में गिर करके और उसका खुशामती करना पड़ेगा। थोड़ा सा वही रियलाइज हुआ नम्रता के टॉपिक से। किसी से भी बात करते समय प्रचार की हो या करेक्शन की, दंते निधाय तृणकम, खुद पहले विनम्र बनिए, पदयोर निपत्य, उसके चरणों में निवेदन कीजिए और उसकी खुशामती कीजिए, उसको बोलो कि आप इतने अच्छे भक्त हो, इतने व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हो, और फिर जो बोलना है बोलिए। सकलमेव विहाय दूरा, जो कर रहे हो नॉलेज सारा दूर फेंक दो। चैतन्य चंद्र चरणे कुरुता अनुराग, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अनुराग बढ़ाना। So that is the technique every teacher should have. आप बोले थे वैश्य से शहद उनके जीवा में होता है और चक्र उनके पैरों में आता है। प्रवास करने में थकना नहीं और मधुर वाणी बोलने में रुकना नहीं। Yes. ये सब सुनते लेट होने का मन नहीं कर रहा, मॉर्निंग प्रोग्राम है। अच्छा, वेरी नाइस। अनावृत्ति शब्दात, जो कि अनमैनिफेस्टेबल मीठे शब्द या शब्दों से अनकवर हो जाता है। बहुत डेंजरस है ना प्रिंसिपल। अनावृत्ति ही शब्दात, साउंड कॉजेस क्रिएशन। अच्छा साउंड, एक्चुअली साउंड, टाइम एंड लव, ये तीन पावरफुल एनर्जीज है इस यूनिवर्स की। इनके साथ कैसा डील करना हो जिसने समझ लिया ना, कहाँ का कहाँ जाएगा। तो बी केयरफुल विद साउंड वाइब्रेशन, नॉनसेंस सुनने का नहीं, नॉनसेंस बोलने का नहीं। यस, जो चीजें हम प्रेम से बोल के दूसरों को बता सकते हैं, पर हमारे ह्यूमंस में ऐसा रहता है कि हम वो चीज को गुस्से में ही बताएंगे। हाँ, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज कैसे करें? हमारे अंदर पहले दूसरों से पहले हमारे अंदर खुद के अंदर विनम्रता लानी। हाँ, हाउ विल यू डू दैट? दैट्स व्हाट आई वांट टू से। जब आपको उद्वेग आ रहा है, दूसरे ने कुछ बोला तो आपको भी मन कर रहा है कि उसको हार्श बोलूं मैं, तब क्या करोगे? अभी आपने बोला कि हमको उनको बोलना ऐसे नहीं हुआ, आपको कुछ मतलब गलत फैमिली हुई है, ये मैं तो नहीं। ओके, क्लोज। तो जी आपने एक उदाहरण दिए थे कि एक कपड़ा का लाइन का उदाहरण दिया है, उधर हटा कर आपका कपड़ा दिया, उधर वो व्यक्ति भटक गया, हम उसको बोलना चाहिए अभी मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं वापस लेकर आ जाऊँगा, उसको नीचे ड्राई करूँगा, फोल्ड करके आपके लॉकर में रख दूँगा, ठीक है, ऐसा बोल। फाइंड आउट द नीड एंड वैल्यू दैट दे वर ट्राइंग टू मीट एंड फुलफिल इट, ये सीक्रेट। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू शो ऑफ, यू नो, आई एम राइट, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वी आर राइट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का मतलब है सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। सर्वेंट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट प्रूविंग हिमसेल्फ राइट, he is bothered about whether the master's needs and values are fulfilled. Yes, we should be regulated in our life. we should be regulated in our life. In what? Regulated in speech, regulated in time, regulated in habits. ऐसे बोलना है। Regulated in our needs, जो हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। रेगुलेटेड वैल्यूज, वैल्यूज का अर्थ यहाँ होता है कि सही वैल्यूज रखो। कुछ गलत वैल्यूज को पकड़ के, मेरे को तो क्रिकेट अच्छा लगता है, रात को 3 बजे तक जाग के भी मैं देख सकता हूँ, ये क्या सही वैल्यू नहीं है? यू सी, यू वैल्यू नॉनसेंस इन फर्स्ट प्लेस।
and then you want that to be fulfilled. इसको क्या मीनिंग है? माता, you have a comment? I have a question. Generally, we hear Prabhupada, and you know, sometimes he was really happy. And then it reflects, like sometimes We also become like we him. also become like that. So it's a good way to understand that how we should control that. तो दो चीजें हैं कि पहला तो प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व है, वो उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं, आध्यात्मिक दर्जे में मतलब साक्षात्कार के लेवल में भी बहुत ऊंचे हैं। फिर उनके हृदय में जो करुणा है, कंपैशन, कि वो जीवों का भला करने की, और फिर उनका जो कृष्ण से कनेक्शन है, जो प्रेरित कर रहा है उनको वो वचन बोलने, वो सब हमारे पास एक्सेस नहीं है इन चीजों का। वी कैन नॉट टेक दैट एज अ डिफॉल्ट सेटिंग। प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला तो मैं ऐसे बोल के दिखाऊंगा, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं इधर लिखा है फॉर अस। This is what he wants us to follow. Okay, so that's one part. कि दूसरा है कि our speaking truth should bring a person closer to the absolute truth, not send him away. ऐसा प्रीचिंग किया ना प्रभु जी कि कभी डिवोटी नहीं बनेगा जिंदगी में। ऐसा डेंजरस प्रीचिंग का क्या करेगा हम? ऐसा सत्य बोल दिया ना, ऐसा थरोली डिफीट किया एकदम, कुछ छोड़ा नहीं डिफीट करने में। तो वो हमारा स्टैंडर्ड नहीं। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य या वो केशव कश्मीरी, दिग्गज लोगों से कैसे किए वो डिफीट? बाय ह्यूमिलिटी। ही टुक द लोअर रोल, यू आर ग्रेट एंड आई एम जस्ट अ लर्नर, बिगिनर, you tell me what's the wonderful thing you have learned, and then he asks questions. तो हमें भी मैं प्रभुपाद जी को कैसे देखता हूँ? चैतन्य महाप्रभु has said that I will send my commander in chief in future, for preaching bhakti everywhere on the world. तो प्रभुपाद जी लगे कमांडर इन चीफ। तो ऐसे सर सेनापति जो होता है ना, उनको इस टाइप का जो एटीट्यूड है या इस टाइप का जो, आई वुड नॉट कॉल इट हार्शनेस, बट आई वुड कॉल इट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये जरूरी है चीजों को अकम्प्लिश कराने। लेकिन क्या वो हर एक का डिफॉल्ट सेटिंग हो सकता है आरबी में? नहीं। तो हम प्रभुपाद जी को देखते हैं कि वो व्यासासन पे इतने दहाड़ते थे लेकिन वो पर्सनल लाइफ में इतने सॉफ्ट थे, भक्तों के साथ गलतियां करते थे, महान महान गलतियां, तो भी स्वीकार करते थे, सेवा में संलग्न रखते थे। So Prabhupada has those both sides. Very interestingly, he is very hard in speaking truth without compromise, and is extremely kind and caring when it comes to individuals. तो जहाँ तक मैंने प्रभुपाद जी का अध्ययन किया है, मुझे इतना ही समझ में आया है कि I have to follow Prabhupada in a way that I bring people in love with Prabhupada and not send them away from Prabhupada. We should accept feedbacks and loving feedback. We should not speak angrily. We should give loving feedback. वो कैसे देना है वो भी बताया था मैंने। बाकी अभय को बुलाते थे, शायद एक बंगाली मिठाई भी खिलाते रहेंगे वो थोड़ा रसगुल्ला खा ले, फिर बोलते थे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा सेवा है तुमको करेक्ट करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब जो बोलना बोलो करेक्शन। इसमें नहीं बोला? यस। गुड क्वेश्चन। लालयेत् पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवत् आचरेत्। तो 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करना है। ताड़येत का टेक्निकल अर्थ है टू डिसिप्लिन। ताड़येत का अर्थ नहीं है कि उसकी बैंड बजाना, उसको धोना कूटना उसको वो उसका अर्थ नहीं है। ताड़येत 10 वर्ष तक ट्रेनिंग अच्छे से देना है। तो 15 हो गया फॉर्मेटिव ईयर्स, ठीक है। और फिर 16 साल का होने का पुत्रे मित्रवत् आचरेत्। आफ्टर 16 यू बिकम फ्रेंड। तो उसके पहले ही आप छोड़ दिए कंट्रोल तो गड़बड़ हो सकता। तो ताड़येत के अलग अलग अर्थ हैं।
ताड़े का पहला अर्थ है कि सेट अ वेरी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। आपके घर का वातावरण, आपके बातचीत करने का तरीका, आपकी संस्कृति ये बहुत डिसिप्लिन रहनी चाहिए। सख्त जिसको कहते हैं, सख्त का इसका मतलब ये नहीं कि वो अनकंसिडरेट है, वो बहुत ही प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करेगी। तो ये पहला ताड़ेत। दूसरा है कि ताड़ेत का अर्थ यू फैसिलिटेट द good behavior or good contribution and you withhold facilitation from nonsense without compromise। तो वो अच्छा कर रहा है उसे फैसिलिटेशन करो, गड़बड़ हो रहा है तो जो भी रिसोर्सेस या उसको फ्लरिश करने वाली चीज़ जो होती है गलत चीज़, जैसे हमने गुरुकुल में नियम निकाला कि टैब अगर मिसयूज किया तो क्या होता है, परमानेंटली बैन हो जाता है। टैब यूज नहीं कर सकता गुरुकुल। साउंड्स हार्श ना, तो तुमको सुविधा है, हम तुमको ट्रस्ट कर रहे हैं, वी वांट यू टू यूज टेक्नोलॉजी, लेकिन तुम दुरुपयोग नहीं कर रहे इस दया का। तो दैट इज कॉल्ड बीइंग स्टिफ और हार्ड। तो तीसरा है ताड़ेत का कि always correct the mistakes in correct way. Correct mistakes correctly. Never fail to correct mistakes. तो हो सकता है मैं अभी तुरंत करेक्ट ना करूं, लेकिन मैं नहीं करेक्ट किया ऐसा नहीं होगा। That is also being ताड़ेत. Nothing goes unnoticed, but it is not corrected wrongly. Unaddressed नहीं है। आपको कितने लोगों का अनुभव है गुरुकुल में कि मैंने देखा आपने क्या गड़बड़ किया, उस समय करेक्शन नहीं दिया, लेकिन सही टाइम में करेक्शन दे दिया। तो पर्सनली अनुभव है इसका। तो दैट इज ऑल्सो ताड़ेत। यू डोंट स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द जॉय। स्पेयर द रॉड का मतलब मारना नहीं, स्पेयर द रॉड का मतलब है कि जो दंड है, दंड नीति जिसको कहते हैं, देखो दंड को रॉड बोलते हैं वो अलग टॉपिक है, लेकिन दंड का टेक्निकल अर्थ क्या है, डिसिप्लिनिंग समबडी बाय व्हाटएवर मींस इट टेक्स टू रेक्टिफाई। और कभी कभी हमें शब्दों को उपयोग में लाना पड़ता है एज अ टूल एंड गिव अ करेक्शन। कभी कभी फिजिकल पनिशमेंट भी पिक्चर में आते हैं, लेकिन दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल, और उसका हित ही होता है। जैसे आपका गुरुकुल में क्या पनिशमेंट है फिजिकल, 15 सिटअप मार, फ्रॉग जंप मार, जो भी है। तो उससे क्या हो रहा है, उसका सिक्स पैक डेवलप हो रहा है। इधर से गुरुकुल में कुछ प्राप्त करके नहीं भी गया तो तगड़ा बॉडी लेके मारे अट्टा कट्टा एकदम, है कि नहीं? इतने पुशअप सिटअप मारे उसने लाइफ में, तो उसके ही भला है। तो ऐसा दंड दो कि उसके हित में, बुरा ना करे किसी को। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत। श्री रूपा की जय।